हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन होता है, बचपन की अवस्था होती है, इसी शरीर में इसी एक जीव की फिर जवानी की अवस्था होती है, फिर उसी शरीर में बुढ़ापे की अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं एक ही शरीर में एक ही जीव की, एक ही प्राणी की हो रही है। इसी प्रकार से अर्जुन इसके बाद में भी उसको शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद में भी उसकी वो अवस्था होती है। उस विषय में जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कभी मोहित नहीं होते, वो इसके अज्ञान में नहीं पड़ते। क्यों? कि इसके बाद में भी हम रहेंगे, आज इस शरीर के छूटने के बाद में भी रहेंगे। क्यों? कि इससे पहले भी थे। इस शरीर में भी हमारी अवस्थाएं बदल रही हैं, तो वहां भी बदलेगी। जय विश्व बंधु। गीता गान, संपूर्ण गीता ज्ञान, बड़े गंभीरता से, जो कि अर्जुन उस बात को समझ सके, ऐसा एक स्थिति लेकर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहने लगे, क्या सोच्यानावन सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून च नानु सोचन्ते पंडिता। हे अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है, न तो तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है। जिनके लिए शोक करना चाहिए तू उनके लिए शोक नहीं कर रहा। यह जो शोक कर रहा है तू, ये व्यर्थ का शोक कर रहा है और बात कर रहा है जैसे बहुत विद्वान योग्य पंडित हो। असोच्या नाम सोचस्तुम प्रज्ञा बाधांश भाषते गतासून गतासून च नानु सोचन्ते पंडिता। बचनों को कह रहा है तू पंडितों जैसे, ब्राह्मण उच्च कोटि का विद्वान। पंडित यहां पर किसी जाति ब्राह्मण को नहीं कहा, पंडित यहां पर विद्वान को कहा गया है। जो महापुरुष योग्य लोग होते हैं उनको यहां पंडित कहा जा रहा है कि तू पंडितों के जैसे वचन कहता है। परंतु हे अर्जुन, जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अभिप्राय ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, पंडित लोग, विद्वान लोग, उच्च कोटि के ज्ञानी लोग, वो तो जो चले गए इस संसार से, मृत्यु जिनकी हो चुकी है, वो उनके लिए भी नहीं रोते, उनके लिए भी शोक नहीं करते। या आगे जो मरने वाले हैं, जिनके प्राण अभी बाकी हैं, उनके लिए भी वो शोक नहीं करते। तू बात कर रहा शौचारंभ सोचो तो प्रज्ञा बाधांश बात से गतासून गतासून से, जो जा चुके हैं वो या जो जाने वाले हैं वो नानु सोचन्ते पंडिता। विद्वान लोग उनके लिए कोई भी प्रकार का शोक नहीं करते, तू कर रहा है। न त्वेवाहम जातुनासम न तुम निवेदनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे मतः परम। हे अर्जुन, ना तो तू ऐसा ही है कि तू किसी काल में नहीं था और ऐसा भी नहीं है कि अब आगे किसी काल में नहीं होगा, या ये राजा लोग नहीं थे या हम नहीं थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इससे पहले, शरीर से पहले हम लोग नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे। न तो वाहम जातुनासम न तो निवेदनाधिपा न चैव भविष्यामि सर्वे मतः परम। ऐसा किसी काल में नहीं हुआ अर्जुन। इस शरीर से पहले भी हमारे, तुम्हारे और राजाओं के, सब के जो चले गए हैं उनके भी शरीर थे, उन्होंने शरीर पा लिया होगा और आज भी है और इसके बाद भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि तब हम नहीं थे या अब हम नहीं है या आगे हम नहीं रहेंगे। हम शाश्वत हैं, वो सनातन है, उस परमात्मा के अंश हैं। न त्वेवाहम जातुनासम न तुम निवेदनाधिपा न चैव भविष्यामि सर्वे मतः परम। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यते। हे अर्जुन, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन होता है, बचपन की अवस्था होती है, इसी शरीर में इसी एक जीव की फिर जवानी की अवस्था होती है,
फिर उसी शरीर में बुढ़ापे की अवस्था होती है। 3 अवस्थाएं एक ही शरीर में, एक ही जीव की, एक ही प्राणी की हो रही है। इसी प्रकार से अर्जुन इसके बाद में भी उसको शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद में भी उसकी वो अवस्था होती है। उस विषय में जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, वो कभी मोहित नहीं होते, वो इसके अज्ञान में नहीं पड़ते। क्यों कि इसके बाद में भी हम रहेंगे, आज इस शरीर के छूटने के बाद में भी रहेंगे। क्यों कि इससे पहले भी थे। इस शरीर में भी हमारी अवस्थाएं बदल रही हैं, तो वहां भी बदलेगी। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यम तांस्तितिश्चस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। अर्जुन को कह रहे हे अर्जुन, सर्दी गर्मी या सुख दुख को देने वाले ये इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील है। ये प्रकट होते हैं फिर खत्म हो जाते हैं, फिर प्रकट होते हैं फिर खत्म हो जाते, मतलब अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। ये जो दुख सुख तुझको दिखाई दे रहा, कब ये मर जाएंगे, चाचा मरेंगे, भाई मरेंगे और मरेंगे, ये मरेंगे या हमारे मरेंगे, वो मरेंगे, ये तुमको सर्दी गर्मी की तरह से, सुख दुख और सर्दी गर्मी की तरह से, ये इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं। जहां आंख है, आंख का विषय है रूप, वो जरूर होगा उसके सामने, और उसके संयोग में आने वाले जो भोग हैं वो अवश्य ही सुख और दुख का कारण बनते हैं। उसी तरह से हे अर्जुन, ये विनाशशील, उत्पत्ति और विनाश वाले, कभी पैदा हो गए, कभी खत्म हो गए, कभी पैदा हो गए, कभी खत्म हो गए। इसलिए इस विषय में तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी शरीर इस संसार में आए हैं ये सब के सब नष्ट होंगे, क्योंकि ये विनाशशील हैं। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तांस तथैस्तितिश्चस्व भारत। इसलिए ये उत्पत्ति और विनाश वाले जो पदार्थ हैं, चाहे माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री कोई भी हो, हर एक का शरीर नष्ट होने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तू इस विषय में शोक न कर। यम हि न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सुख सम दुख सुख धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, यम हे न व्यथयन्ते ते, जिनको ये व्यथा नहीं पहुंचा सकते, जिनको ये व्यथा नहीं पहुंचा सकते, कौन? यमे न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुख धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जिसको ये सभी अनित्य वस्तु पदार्थ संबंध, दुख और सुख देने वाले, सर्दी गर्मी देने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष के योग्य होता है। जो थोड़े थोड़े में व्याकुल हो गया, थोड़ा अच्छा हुआ तो बड़ा खुश हो गया, थोड़ा गड़बड़ हुआ तो रोने लगा, थोड़े इस तरह से, और ये इंद्रिय विषय के संयोग, जो रूप रस स्पर्श गंध और शब्द के माध्यम से जो कुछ भी आपको प्राप्त हो रहा है, जो कुछ आपके संयोग में आ रहा है, वह भोग है। और भोग जहां आप हैं वहां पर रहेगा ही रहेगा। इसलिए जो अनित्य वस्तुएं हैं, अनित्य पदार्थ हैं, आने वाले जाने वाले पदार्थ हैं, उनके लिए तू शोक करके परेशान क्यों होता है? उनके लिए तू क्यों दुखी होना चाह रहा है? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतत्वन्यो तत्वदर्श भी। हे अर्जुन, सत्य वस्तु का कहीं भी अभाव नहीं है और असत्य का कहीं भी अस्तित्व नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अंतत्वन्यो तत्वदर्शी। सत्य का अभाव नहीं और असत्य का अस्तित्व नहीं, इस तत्व को उन तत्व ज्ञानियों द्वारा
दोनों पक्षों को बहुत विचारपूर्वक और समझ करके उन तत्वज्ञानियों द्वारा निर्णय किया गया है कि सत्य का कहीं अभाव नहीं है। इस संपूर्ण भूमंडल पर, संपूर्ण ब्रह्मांड में अर्जुन, तू जहां है वहां सत्य है ही है, उसकी कोई कमी नहीं है। ना भावो विद्युतो सतह, और असत्य का कहीं अस्तित्व नहीं है वो भी वहां पर, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है। आप कह सकते हो थोड़ी देर के लिए पानी है, उसको तुम कह सकते हो कि पत्थर है, नहीं, अंत में भी वह पानी ही रहेगा। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो तत्त्वनो तत्वदर्शी। दोनों का तत्व उन तत्व ज्ञानियों के द्वारा देख करके निर्णय किया गया है। इसलिए इस विषय में तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए, तुझे मोह नहीं होना चाहिए। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हसि। अर्जुन, अब इस विषय में तो ये तो सभी मरने जीने वाले, तेरे से लेकर के जितने भी शरीर हैं ये सब मरने जीने वाले अनित्य हैं। इसलिए तू इस विषय में अविनाशी तो तू नाश रहित तो केवल उसको समझ जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। वो सब जगह पर सबके लिए बंधु, वो सत्य ही है, वो है ही है, कहीं भी कम नहीं है। तो इसलिए अविनाशी तो तू उसको समझ जो संपूर्ण जगत को रखने के बाद में भी सुरक्षित है। उसका विनाश करने के लिए सृष्टि में कोई भी समर्थ नहीं है। दृश्य वर्ग जितना भी है यह सभी भी संपूर्ण जगत अब नाश रहित है। नाश रहित तो तू उसको जान, अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। जिसको इस संसार में कोई व्यक्ति, प्राणी, स्थिति, समय, स्थान, कुछ भी जिसको नाश करने के लिए समर्थ नहीं है, वैसा वह परमात्मा, वह अविनाशी है जिससे उसको कभी भी उसका देहांत नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू मोह कर रहा है, बाकी तो वो अविनाशी है और वो सब के लिए सब समय में है। इसलिए तू इसके लिए मोह मत कर, उसको कोई नहीं मार सकता। जय विश्व बंधु।